हम चाहते हैं कि अभी इसी वक्त वो सारे लोग जो अपनी बीवी की सुनते हैं, मानते हैं, डरते हैं, वो हमारी दाएं तरफ आ जाए। इन सब की पत्नियों को भी यहाँ बुलाया जाए और उनके सामने दोबारा इनसे यही प्रश्न पूछा जाए, और अगर इनमें से कोई भी झूठ बोल रहा हो तो उसी वक्त उसका सर कलम किया जाए। आपको ये कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? क्यों? क्या आपको मेरा नित्य नहीं दिख रहा है? घर की मुर्गी दाल बराबर। इतनी मोटी मुर्गी ढाल बराबर हो सकती है, दाल बराबर नहीं। क्या? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शादी से पहले दिल्ली से अजमेर तक बस एक झलक हमारी देखने आया करते थे। अरे एक बड़े से हाथी पे यूं एक छोटा हाथी। ओह क्या नजारा था, वो रुतबा, वो शान, वो सूंड उस हाथी की जिस पर आप बैठकर आते थे। रानी साहिबा, हम एक बादशाह की कुछ जिम्मेदारियां हो। पता है आपकी सारी जिम्मेदारियां हमें पता है। मदिरा पान करना, रात रात भर नृत्य देखना और बेवजह कुछ बात ना हो तो जश्न मनाते रहना। साहिबा, आप फिजूल में बात को बढ़ा रही हैं। हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? चौसर खेलने हमने बीरबल से वादा किया। चौसर खेलने जा रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि बीवी के साथ बैठकर दो चार प्यारी बातें सुने, मतलब करते जाए। रानी साहिबा, आप चाहती क्या है? मतलब कि हम क्या करें क्या हम क्या? आपके दिल से पूछे, हमें क्या पूछते हैं? ठीक है, तो हमारा दिल कह रहा है कि हम जाएं, तो हम चाहते हैं। तय था, ये पहले से तय था कि आप जाने वाले हो। रानी साहिबा, हम जाते हैं और जाकर बीरबल से कहते कि हम चौसर खेलने नहीं आ रहे, ये कहने जाते हैं। यानी कि हम जाते हैं और जाकर आते हैं। वैसे आपकी मर्जी। फिर ये मत कहना कि हमारी वजह से आपका फैसला बदला आपने। वैसे हमारे भोलेपन का फायदा उठाकर हमारी बुराई ना करे। हाँ रानी साहिबा, आपकी सारी बातें हम समझ गए। आपने जो कुछ भी कहा वो हम समझ गए। आप इतनी देर से जो कुछ कह रही हैं वो सब हम समझ रहे हैं। क्या अब हम जाएं? हम कौन होते आपको रोकने वाले? हमने आपको रोका क्या? आपने हमें वो अधिकार दिया क्या? कभी नहीं दिया। आपने कोई अधिकार दिया ही नहीं हमें। जाइए जाइए। ठीक है, तो हम जा रहे हैं। हाँ जाइए ना। क्या बीच में रखा है आपने? इसे हटाइए ना। हमारे मायके के जेवरात। मायके में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है आपके मायके में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ईरानी खजूर खाइए। नहीं बलदेव, आज तो आसमान से गिरे और हम खजूर में भी नहीं अटके। तशरीफ रखिए। आज हम बहुत खुश हैं। हमारा टोटका बड़ा काम आया बीरबल। कौन सा टोटका महाराज? विपरीत मनोविज्ञान। तुमने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। हम जो करना चाहते थे उसके बिल्कुल विपरीत हमने कहा, और रानी साहिबा ने अपने हाथों से हमें धक्के मारकर जश्न मनाने के लिए भेज दिया। वही जन्नत है तो यही है बीरबल। अरे जन्नत से याद आया, हमने सुना है कि जन्नत में बीवियों को साथ नहीं रहने देते। क्या ये सच है? सच है महाराज, इसीलिए तो उसे जन्नत कहते हैं। महाराज अरे बलदेव, खैर छोड़िए, चलिए नृत्य देखने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ चलिए। तुम भी नृत्य देखोगे? किसका? हम कर दें? नहीं, हमें आता है, सीखा है हमने, सिर्फ आपके लिए सीखा है हमने। हाँ चलिए। ये उर्वशी रह कहां गई? जहां पना। सिपाही, तुमने पता किया उर्वशी कहां है? महाराज, मैंने तो उन्हें महारानी साहिबा के कमरे की ओर जाते हुए देखा था। क्या? हम यहां नृत्य का इंतजार कर रहे हैं और वो, ये तो हमारी तौहीन है। इस गुस्ताखी की सजा उर्वशी को जरूर दी जाएगी।
रुकिए। वो क्या है ना महाराज, आप कला के इतने बड़े शौकीन हैं, तो हमने सोचा कि कभी बीच रात में आपको नृत्य देखने का मन किया तो उर्वशी को कहाँ ढूंढते फिरेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही थोड़ा सा नृत्य सीख लूं उर्वशी से। हाँ, रानी साहिबा, आपको ये कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं उठा सकती मैं ये कष्ट? क्या आपको मेरा नृत्य नहीं देखना है? हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं और आप हमारे लिए इतना सा नहीं कर सकते? घर की मुर्गी दाल बराबर। इतनी मोटी मुर्गी ढाल बराबर हो सकती है, दाल बराबर नहीं। क्या? हमारे कहने का मतलब है कि ये सब आपको शोभा नहीं देता है। ये नृत्य करते हुए अगर आपकी कमर में लचक पड़ जाए तो क्या फायदा? महाराज ये मत भूलिए कि एक जमाना था जब आप हमारी कटीली कमर के दीवाने हुआ करते थे। हम तो कह रहे हैं कि ये अचानक नृत्य सीखने का ख्याल आपके जहन में आया कहां से? अरे वो भाई साहब ने नहीं, मेरा मतलब ये है महाराज कि हम पत्नियों का धर्म होता है हमारे पतियों को खुश करना, है ना? समझ गए। बलदेव के बारे में ये हम समझ गए। बीवियों के भाई होते हैं, हमें कसाई मिला है। बीरबल कहाँ है? बीरबल कहाँ रह गया? बीरबल! बीरबल हाजिर है हुजूर, और आपके लिए एक खास खबर लेकर आए। खबर हम सारी रखते हैं बीरबल, सारी खबर है हमें। बलदेव, जापना, ईरान के राजा आए हैं और आपके लिए खास महफिल रखी है। ईरानी नर्तकियां, ईरानी मदिरा। ईरानी में ये देखिए। हाँ, इसके बारे में तो हम भूल ही गए। हाँ, वैसे अब करना क्या है? हाँ, अब उन्होंने महफिल रखी है तो जाना तो पड़ेगा ही ना, और फिर वो इतनी दूर से आए हैं, और फिर साथ में खूबसूरत ईरानी नर्तकियां भी तो हैं। ईरानी नर्तकियां? खूबसूरत ईरानी नर्तकियां? वो तो इतनी खूबसूरत, इतनी कटीली होती है और ऐसा मन मोह लेती है कि साथ में ईरान ही ले जाती हैं। महाराज आप बच के रहिए। हाँ बीरबल, हाँ। उन नृत्यकाओं का तो क्या कहे, मतलब हिंदुस्तान की नृत्यकाएं उनके सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वाह 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 उर्वशी, वाह वाह वाह। वो जा चुकी है बीरबल। वैसे बीरबल हम आपसे बहुत खुश हैं। कोई नहले पे दहला भी दे दे फिर भी इक्का बीरबल के पास ही होता है। वैसे एक सवाल का जवाब दो। हमारे दरबार में भी कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। इससे हमें कोई नुकसान तो नहीं ना? नुकसान? इससे आपको फायदा ही है महाराज। फायदा कैसे? शादीशुदा आदमी पे आप कितना भी चिल्लाओ वो कभी बुरा नहीं मानता, और एक शादीशुदा आदमी ये अच्छी तरह जानता है कि हुक्म की तामील कैसे की जाए। मैं तो इस वक्त ये सोच रहा हूँ महाराज कि इस वक्त वजीर आजम बलदेव जी क्या कर रहे होंगे? ईरानी महफिल ढूंढ रहे होंगे। ईरानी महफिल। जा होशियार, सजदे में निगारे, तमाम होशो फिरात पेशे बादशाह रहे। शान हिंदुस्तान नूर चमन, नाज़े मुगलिया तख्तो ताज, पुरनूर पुरजलाल, मुगल सल्तनत के वाहिद शहंशाह बादशाह अकबर। तुम्हारी क्या दूसरी शादी हो गई है? नहीं महाराज। फिर इतना घबराए हुए क्यों हो? जवाब हम देते हैं जहांपना। दरअसल आज की दरबार की कार्रवाई का मुद्दा भी यही है, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले हम ये चाहते हैं कि गांव वालों की आवाज सुनी जाए। क्षमा करे जहांपना,
पर अपनी समस्या कहने से पहले हम जानना चाहते हैं कि क्या जहाँपना भूत चुड़ैल में विश्वास रखते हैं? हर शादीशुदा आदमी चुड़ैल पर विश्वास करता है, हम भी करते हैं। हम मजाक कर रहे थे, लेकिन हम भूत प्रेत और चुड़ैल पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते। ये सब बकवास है। ऐसी एक बकवास आजकल आसपास के बहुत से गांवों में दिखाई दे रही है जहाँपना। बकवास इतनी भयानक है कि सोचते ही शरीर कांपता है। क्या बकवास है? किस बकवास की बात कर रहे हैं आप? चुड़ैल जहाँपना। चुड़ैल! नी सा ध पा। उर्वशी? सारे गम गम गरे सारे गम गरे गरे गम गरे सारे सारे सानी धा पस। ये कौन सा राग गा रहे हैं आप? जो राग कम झाग ज्यादा लग रहा है। छोड़िए, इतनी प्यारी नींद आ रही थी हमें, इतने खूबसूरत खूबसूरत सपने देख रहे थे हम, लेकिन आपके इस राग ने ना हमारे सारे सपनों में खलल डाल दिया। रानी साहिबा, क्या हुआ उन्हें? आप क्या कह रहे हैं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये बात है। अब हमें सब कुछ समझ में आ गया है। आपने अपनी प्रेमिका को यहाँ बुलाया और जैसे ही हम बाहर आए, आपने उन्हें पर्दे के पीछे छुपा दिया। अरे, हमसे भी तो मिलवाइए उन्हें। छोड़िए, हम खुद ही मिल लेते हैं। देखिए, हम फिर से कह रहे हैं, ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। ये सब आप लोगों का वहम है। वहम है? वहम है महाराज। और हमने जो अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा, उसका क्या? आपने रात को अपने आप को आईने के सामने बिना श्रृंगार के देख लिया होगा। देखिए, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, गलत फहमियां हो जाती हैं। गलतफहमी है ये महाराज। इस महल में चुड़ैल है और ये सब आपकी वजह से हो रहा है महाराज। हमारी वजह से? और नहीं तो क्या, इतने सारे लोगों को दीवारों में चुनवा दिया, अब एक एक करके निकल रहे हैं। पहले तो ये चुड़ैल निकली, अब न जाने चुड़ैल के बाद और कितने भूत प्रेत निकलने वाले हैं। अरे देखिए, हम आप चुड़ैल है अब्बा हुजूर, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। देखते ही चीख निकल गई। चुड़ैल की? तुम्हें देखकर? अरे हमारी चीख निकल गई चुड़ैल को देखकर। ओ हो। छोड़िए। क्या छोड़े? इस किस्से को छोड़िए। इस किस्से से हमें रात का वो मंजर याद आता है। उफ, कितनी भयानक चुड़ैल थी, बिल्कुल महारानी जैसी। क्या? मेरा मतलब है कि आपने जैसी देखी थी, बिल्कुल वैसी। हाँ, देखिए हमारे हाथ, देखिए अब तक कितने कांप रहे हैं। देखिए देखिए, छू कर देखिए, देखिए ना। अब बहुत दिनों तक इस गले से कोई राग निकल नहीं पाएंगे। लगता नहीं कि जिंदगी भर कभी भी चैन से सो पाएंगे। बीरबल, इस सब के बारे में आपका क्या ख्याल है? वही ख्याल है जो आपका है महाराज, पर इतने लोगों को झुटलाया भी तो नहीं जा सकता ना। कुछ तो है जो इन सब ने देखा है, कुछ ऐसा जो कुछ और ही। हम नहीं मानते, बादशाह हैं हम, मुल्क चलाते हैं,
सरमाया है अपनी आवाम के। अगर ऐसी बेतुकी बातों पर हम यकीन करने लग गए तो हमारी आवाम का क्या होगा? हम ऐसी बात पर तब भी यकीन करेंगे जब हम अपनी आंखों से देखेंगे। तब तक के लिए तखलिया। इन्हें बड़ी जल्दी रहती है। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। असली चुड़ैल? ये नकली है। ये क्या बकवास है? असली चुड़ैल ये है। नकली नाटक मत कर। मैं क्यों नाटक करूंगी? मैं असली चुड़ैल हूँ, ये नकली है। मैंने सब घर वालों को डराया, रात भर महल में घूमती रही, और अब जब चुड़ैल लेने का वक्त आ गया तो ये आ गई नकली चुड़ैल। ये नाटक कर रही है, मैं असली चुड़ैल हूँ। ओफो, ये सब क्या हो रहा है? अरे एक सांप पकड़ने जाते हैं, दूसरा सांप मिल जाता है, ये तो सुना था हमने। लेकिन एक चुड़ैल के साथ दूसरी चुड़ैल मुफ्त, ये हम पहली बार देख रहे हैं। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। कितनी बार कहा हमने कि मत चुनवाओ लोगों को दीवारों में, हमारा सुनता कौन है? अरे ये हमारा शौक थोड़ी ना है। अब महाराज, आप तो इंसाफ के देवता हो। अब आप ही बताओ, हम दोनों में असली चुड़ैल कौन? हाँ महाराज, आप फैसला कीजिए, असली चुड़ैल कौन है? ये हमारा काम थोड़ी है। पर ये चुड़ैल होने का नाटक क्यों कर रही थी? आप कहाँ चल दिए तांत्रिक महोदय? महाराज, ये सारा खेल इन्हीं का खेला हुआ है। इन्हीं के कहने पर ये लड़की चुड़ैल बनी। मैं सही कह रहा हूँ ना तांत्रिक महोदय? महाराज सभा, शाही तांत्रिक बनने के लिए ये सब किया था मैंने। हमारे मुल्क के लोग बहुत ही अंधविश्वासी है। शाही तांत्रिक बनकर उन्हीं अंधविश्वासी लोगों का धन ऐंठना चाहता था। ये औरत मेरी बीवी है झापना। मेरे कहने पर चुड़ैल का नाटक कर रही थी। झापना, हमें माफ कर दीजिए झापना। सिपाहियों, इन दोनों को कैद खाने में डाल दो और 100 कोड़े मारे जाए इन्हें। क्षमा झापना। वाह वाह बीरबल, वाह वाह। बीरबल हम हमेशा कहते हैं और आज भी कहना चाहेंगे, अगर इस दरबार की शान कोई है तो वो है बीरबल। बीरबल, हमें तुम पर फक्र है। पर दुख की बात हुई है महाराज कि इस खेल के लिए हमें अपनी मूछें मुंडवानी पड़ी। कोई बात नहीं, घर की खेती है। हमारा मतलब है कि इस चुड़ैल के भेष में आप बहुत ही हसीन लग रहे हैं। क्यों नानी साहिबा? हाँ, ये क्या चुड़ैल बने? अगर हम चुड़ैल बनते तो इनसे भी हसीन लगते। अरे आपको बनने की क्या जरूरत है? आप तो पहले से ही क्या महारानी हैं, और वो भी सिर्फ इस रियासत की नहीं, हमारे दिल की भी। तालियां, तालियां। मुगल सम्राट को पड़ोसी देश जगनगढ़ के महामंत्री वीर प्रताप का प्रणाम। प्रणाम प्रणाम वीर प्रताप जी, प्रणाम। आपका हमारे दरबार में स्वागत है। आप तशरीफ रखिए और बताइए कैसे आना हुआ। सुना है आपके दरबार में काफी बुद्धिमान और होशियार लोग हैं। कई हैं और कई नई भी हैं। हमारे महाराज ये जानना चाहते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन आपके महाराज ये जानना चाहते क्यों हैं? इसलिए महाराज, ताकि कभी उन्हें किसी राय और मशवरे की जरूरत पड़े तो वह निसंकोच यहाँ आकर आपसे मिलके अपने समस्या का समाधान ले सके। ये तो ठीक है वीर प्रताप जी, लेकिन
इसके बारे में आप पता कैसे लगाएंगे? एक छोटी सी चुनौती देकर महाराज। चुनौती? जैसे कि आप देख रहे हैं महाराज, आपके सामने दो बर्तन हैं। एक 5 कद का है तो दूसरा 3 कद का है, और दोनों पानी से पूरे भरे हुए हैं। इन दोनों बर्तनों में से ठीक 4 कद पानी निकालना है। वीर प्रताप जी, ये कैसी चुनौती है जब आपका एक बर्तन सिर्फ 5 कद पानी ले सकता है, दूसरा बर्तन सिर्फ 3 कद पानी ले सकता है। इन दोनों को इस्तेमाल करके 4 कद पानी कैसे निकाला जा सकता है? ये कैसे मुमकिन है? महाराज, चुनौती है तो थोड़ी सी मुश्किल तो होगी। अब देखना है कि आपके दरबार में वो कौन सा शख्स है जो इस चुनौती पर खरा उतर कर दिखा सके। बलदेव, बीरबल, ये रहा 4 कद पानी। वाह वाह। बीरबल, तुम इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि इस बर्तन में 4 कद पानी ही है? मतलब थोड़ा ऊपर नीचे भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता महाराज, क्योंकि ये गणित ही ऐसा। अरे लेकिन कैसे? मैं समझाता हूं। सबसे पहले मैंने 3 कद के बर्तन को पूरी तरह से खाली कर दिया। फिर 5 कद के बर्तन में जो पानी था उसे 3 कद के बर्तन में डाल दिया जब तक वो भर न जाए। तो 5 कद के बर्तन में बचा 2 कद पानी। मैंने फिर एक बार 3 कद का बर्तन खाली कर दिया और 5 कद के बर्तन में जो 2 कद पानी था उसे 3 कद के बर्तन में डाल दिया। तो अब 3 कद के बर्तन में 2 कद पानी है और 5 कद का बर्तन पूरी तरह खाली। बिल्कुल महाराज। महाराज, इसके बाद मैंने 5 कद का बर्तन एक बार फिर पूरी तरह से भर दिया और उसमें जो पानी था उससे मैंने 3 कद का बर्तन भर दिया। लेकिन क्योंकि अब 3 कद के बर्तन में सिर्फ 1 कद पानी की जगह है तो उसमें सिर्फ 1 कद पानी गया। जी महाराज, और 5 कद के बर्तन में बचा 4 कद पानी। 4 कद पानी, 4 कद। वाह वाह बीरबल, वाह 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 बीरबल, वाह, कमाल कर दिया बीरबल, कमाल कर दिया। जिस दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान हो, उस महाराज को मेरा शत शत प्रणाम। बीरबल की जय, बीरबल की जय, बीरबल की जय, बादशाह अकबर की जय, बादशाह अकबर की जय। ये 1.5 हाथ के नाप की रस्सी, यही आपकी चुनौती है। आप लोग इस रस्सी से क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको सोचना है। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इस रस्सी से आप कितना धन कमा सकते हैं। जो ज्यादा धन कमाएगा वही इस चुनौती का विजेता होगा। बकवास है भाई, ये तरकीब नहीं चलेगी, हमें कुछ और सोचना होगा। मुझे पता है कि कौन सी तरकीब चलेगी, और ऐसी तरकीब बताएंगे पिताजी कि आप मुझे गले लगा लेंगे। हाँ वाह, बोल, हाँ, बोल, हाँ, बोल, बोल, बोल। आप इस रस्सी को लेकर किसी अंधेरी सुनसान गली में जाकर छुप जाओ, और जैसे ही कोई अमीर आदमी आपको दिखे, बस इस रस्सी से उसका काम तमाम कर दो। कमा लिया आपने रस्सी से धन, बस
भाई साहब, क्या कर रहे? छोड़िए, अरे छोड़िए। तेरा गला दबा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? ये क्या कर रहा है पिताजी? सुना नहीं, तेरा गला दबा रहा हूँ और कुछ नहीं। अरे लेकिन दबाना है तो रस्सी से तो दबाइए। अच्छा, अरे लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही पिताजी कि मेरा तमाम अगर आप काम कर देंगे तो मैं धन कहाँ से दूंगा आपको? छोड़िए पिताजी, छोड़िए। महाराज की जय। आओ 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 बीरबल, आओ आओ। लीजिए महाराज, कंकड़ पत्थर भर लाए हैं बीरबल महाराज के लिए। दिन भर समेटते होंगे कि कंकड़ पत्थर में कहीं लोगों का चंद सिक्का न मिल जाए। महाराज, मैंने तो सिर्फ कोशिश की। आपकी दी हुई इस रस्सी से जितना भी धन कमा पाया सब आपको समर्पित है। ये धोखा है। ये खुद का धन बोरी में भर कर लाए और झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने रस्सी से कमाया। झूठ बोल रहे हैं। महारानी जी, आप तो कुछ कहिए। मैं क्या कहूँ भाई साहब, गलती तो आपकी है। आपके दिमाग में ये तरकीब क्यों नहीं आई? अगर आती ना तो धन का ढेर यहाँ लगा देती जिसके ऊपर आप खड़े होके मौसम का हाल सुन सकते थे। और ये कोई धन है? धन तो हमारे यहाँ था। और क्या धन था? वैसे बीरबल, इतना सारा धन एक 1.5 हाथ की रस्सी से तुमने कमाया कैसे? मैंने कुछ नहीं किया महाराज। मैं तो आपकी दी हुई इस रस्सी को लेकर बाजार गया, पर बस जमीन नापने लगा। मुझे नाप लेता देख उस जमीन पर बनी दुकान मकान वाले मेरे आसपास इकट्ठा हो गए और मेरी ऐसा करने की अपनी अपनी अटकलें लगाने लगे। लगता है चुंगी बढ़ाई जा रही है, जितना जिसका भाग उतनी चुंगी। मुझे तो लगता है कि हमारे महाराजा ने कोई बड़ा रथ लिया है और उसी रथ के लिए अब मार्ग बनाया जा रहा है और उस रास्ते के दरमियान जो जो दुकान और मकान आएगी सभी को काट कर छोटा कर दिया जाएगा। अरे जल्दी से कुछ सोचो भाइयों। वरना सब मुसीबत में आ जाएंगे। राजा बीरबल, आपसे एक विनम्र अनुरोध है। हमने बड़ी मेहनत करके ये धन जमा किया है और अनुरोध ये है कि आप महाराज के रथ के लिए जो मार्ग बनवा रहे हैं, कृपया करके इस मार्ग को छोड़कर कोई और मार्ग बनवा दे। लीजिए, ये धन लीजिए आप। वाह बीरबल, वाह वाह वाह। महाराज, आपकी चुनौती पूरी करने के लिए लोगों से लेकर मैं ये धन यहाँ तो ले आया, पर अब जाकर मुझे उन्हें लौटाना भी होगा। वाह बीरबल, कमाल है। ना किसी से झूठ कहा, ना किसी को धोखा दिया, फिर भी इतना सारा धन एक 1.5 हाथ की रस्सी से कमाकर तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि के बल में है हर मुश्किल का हल। देखा देखा महारानी, आपने देखा। इसे कहते हैं हुनर, इसे कहते हैं काबिलियत। अभी भी आप चाहती हैं कि हम बलदेव के साथ शतरंज खेलें? बीरबल हीरो में हीरा, बीरबल है वो नायाब हीरा। और चुनौतियों का भंडार शहंशाह अकबर हैं मेरे सरकार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।